झटका लगा है। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज लौटा दिया है और मुझसे पाकिस्तानी जहाज लौटा है। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जंग के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका, जो पाकिस्तान अपने आप को बीच में मीडिएटर की तरह पेश कर रहा था। अगर ईरान कहेगा मुझे एतमाद नहीं है पाकिस्तान पे, तो वहां कैसे वो आपके पास आ सकते हैं, या कैसे आपको ये दे सकते हैं जो आपको उन्होंने पोजीशन दी है। इसी तरह अमेरिका की बात है, इसी तरह अरब ममालिक की बात है। इन तीनों फरीकों के पाकिस्तान पर एतमाद की वजह से ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहा है, इस किरदार को अदा करने के काबिल हुआ है। रिलेशन है, क्या कहना चाहेंगे? जरूरत नहीं, आज के दौर में हमें जरूरत नहीं, हम पहले रिसीव करते हैं सब कुछ कि हम ये कर सकते हैं, हम अप्रूवल लेते हैं, फिर जाके हमारा एक्ट होता है। देखें, ये जो आपको पोर्ट्रे किया जा रहा है ना कि हम नहीं करते, ये सिर्फ मीडिया के हद तक है। बैकवर्ड जो काम हो रहा है वो हम तो 78 साल से वही हो रहा है कि पीछे से हमें मैसेजेस आते हैं, हमें अप्रूवल्स आते हैं। इंटरनेशनली आप कह रहे हैं। दुरानी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बारे में खबरें आ रही हैं, बज़ाहिर ईरान जो है मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान दुनिया को तीसरी आलमी जंग के खतरे से बचा लेगा? ईरान ने पाकिस्तान के कराची जा रहे जहाज को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास से रोककर वापस लौटा दिया। ईरान के इस कदम से पाकिस्तान की एक बार फिर भीषण बेइज्जती हुई, और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हुआ जब खुद पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने और मध्यस्थता कराने में लगा। मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ी और ख़ास तौर पर अगर उसका आप मवाजना करें पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत से, जो इतनी बड़ी मईशत है, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन किस तरीके से वो सफारती तौर पर एक भैया ईरान ने पाकिस्तान की सारे डिप्लोमेसी किंग की हवा निकाल दी है। और अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने निकल के आई है कि पाकिस्तान का एक जहाज चुपके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का प्रयास कर रहा था, तो उसको ईरान ने धर लिया है और उसको बाहर भगा दिया गया है और कहा है कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल नहीं सकते हो, भले ही तुम एटमी मुल्क के जहाज हो, भाड़ में जाओ, जहां से आए थे वहीं से वापस निकल लो। वही पाकिस्तान के जहाज को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पार नहीं करने दिया। पाकिस्तानी जहाज सेलेंस, ये जहाज यूएई के शारजाह से निकला था और सीधा कराची जा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, रास्ता भी तय और जहाज भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये जहाज हुर्मुज के पास पहुंचा, इसका रूट ईरान ने बदलवा दिया और इसे वापस खाड़ी की तरफ मोड़ दिया गया, यानी जहाज बीच रास्ते से ही लौटा दिया गया। अच्छा, हम आपको बता दें, हम आपको ऐसी सूरत हाल में मिडिल पावर्स उभर रही हैं, दरमियानी सतह की ताकतें, उनका एक दौर बन के उभर रहा है, जो सफारतकारी के ज़रिए से जो बड़े बड़े मसले थे उनको हल करने की कोशिश कर रही हैं और आलमी इस्तेहकाम में वो मैनेजर्स का किरदार अदा कर रही हैं। तो पाकिस्तान उन ममालिक में पेश है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है उसमें, तुर्की बहुत अहम मुल्क है, वो ये रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है, मिस्र कर रहा है, ओमान ने काफ़ी ये कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान यकीनन स्टैंड आउट करता है इन तमाम मुल्कों में भी एक मिडिल पावर के तौर पर। और ये जो कामयाबी है, ये गैर मामूली कामयाबी बैठे बिठाए नहीं मिल गई। देखिए, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी करनी पड़ती है और उस डिप्लोमेसी की पाकिस्तान की तारीख़ भी है कि किस तरह की जो बैलेंसिंग चाहिए होती है। आप मुखालिफिन को तभी एक टेबल पे ला सकते हैं ना कि जब आपने उनके जो ताल्लुकात हैं, आपस के ताल्लुकात हैं, उसमें बैलेंस रखा। देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरीके से चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बैलेंस किया, वो पाकिस्तान की सफारती तारीख का एक गैर मामूली वाक़या। और सिर्फ ये नहीं किया, चीन और अमेरिका जो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते थे, जिनको कोई ताल्लुकात नहीं थे, उनके दरमियान में ताल्लुकात बनाना 20वीं सदी की जो बड़ी डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रूज थी उनमें से एक था। फिर पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान और अरब ममालिक के दरमियान में अपने ताल्लुकात को बैलेंस किया, और आप अभी आ जाएं तो जिस तरह पाकिस्तान, अमेरिका, अरब ममालिक, ईरान, इन सब के ताल्लुकात को जिस तरह बैलेंस कर रहा है, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। क्योंकि आप एक मिडिल ग्राउंड, आप एक ऐसी जगह बन ही नहीं सकते जहां सब लोग इकट्ठे हों जब तक कि फ्रीकैन आप पर एतमाद ना करते हो।
अगर ईरान कहेगा मुझे एतमाद नहीं है पाकिस्तान पे, तो वहां कैसे वो आपके पास आ सकते हैं, या कैसे आपको ये दे सकते हैं जो आपको उन्होंने पोजीशन दी है। इसी तरह अमेरिका की बात है, इसी तरह अरब ममालिक की बात है। इन तीनों फरीकों के पाकिस्तान पर एतमाद की वजह से। दुरानी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बारे में खबरें आ रही हैं, बज़ाहिर ईरान जो है मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान दुनिया को तीसरी आलमी जंग के खतरे से बचा लेगा? देखिए, अस्सलाम वालेकुम हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो कोशिश की वजह यह है कि पाकिस्तान के अलावा आपको इस खित्ते में और बाकी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नज़र नहीं आएगा जो कि दोनों पार्टीज़ को काबिल कबूल हो। और ये भी आप के इल्म में होगा कि पाकिस्तान शुरू से ईरान का जो इंटरेस्ट था वो इनकलाब के फ़ौरन बाद से वाशिंगटन में लुक आफ्टर करता था, और ईरान के जो भी सिफारती जो बैग वगैरह है वो हमारे यहाँ से जाता है उधर वाशिंगटन में, और जितनी कौंसलर एक्सेस है वो हमारे थ्रू होती है। उनके ईरानी जो है डिप्लोमेट्स वहाँ हमारे ही वहाँ बैठते हैं। और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान ने अपने अमल से साबित किया है कि वो खित्ते में अमन चाहता है, और इसके लिए फिर वो इस्लामी दुनिया के लिए भी काबिल कबूल है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये देख लिया कि उनकी जो ये कोशिश थी कि वो बादशाह सलामत के तौर पे सामने आ जाएं और वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करें ईरान पे, तो ऐसा हो नहीं सका। और उन्होंने ये शायद सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने ये पहचानने में कि ईरान को जो जोग्राफिकल एडवांटेज है वो ना उनको है ना इसराइल को है। उनके पास बेशक जो है असला है, सब कुछ है, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नाकामी है। अब ये आप देखें महीना पूरा होने को आ रहा है, लेकिन अमेरिका या इसराइल जो हदफ हासिल करना चाहते थे उसमें बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। और अगर ये चाहें कि ये इसको जंग चलाएं तो ये चलती रहेगी। आपने देखा कि 8 साल इराक के साथ जंग हुई, उसमें अमेरिका पूरी तरह से सद्दाम हुसैन का साथ दे रहा था, लेकिन वो उनको उसमें कामयाब नहीं हुए। उस पर भी पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया था। तो लिहाजा जो पाकिस्तान ने जो इंस्टीट्यूशनल तो दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनका मुनीर मार्शल अपने आप को बहुत बड़ा डिप्लोमेसी किंग बता रहे थे। इनका कहना था कि हमारे ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, हमारे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और हम तो एटमी सुपर पावर हैं, हम चाहें तो कान पकड़ के ईरान को और अमेरिका को अभी सीज फायर करा सकते हैं। पर इसकी हवा ईरान ने अभी हाल ही में निकाल दी, जब पाकिस्तान का एक जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहा था तो उसको ईरान की नेवी ने धर लिया है। नेवी तो इनकी बची नहीं है, ईरान वालों की IRGC है इनकी। उसने इस जहाज को धर लिया और कहा कि इस जहाज को हम कानूनी तौर पर वैध नहीं मानते हैं, इस जहाज को हम वापस भेज रहे हैं। यानी इस जहाज को उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने नहीं दिया है। पाकिस्तान को बड़ी झटका ईरान की तरफ से इस प्रकार से लगा है। अब वहीं पर एटमी मुल्क का प्रधानमंत्री अब क्या करेगा वो देखने वाली बात होगी। लगता है कि ईरान को भी पता चल गया है कि शहबाज शरीफ ट्रंप के कहने पर बंदर की तरह उछल रहा है, और ईरान और अमेरिका की लड़ाई में फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है ईरान का। और इसीलिए ईरान ने इस पाकिस्तानी जहाज को वापस भेज दिया है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अब